हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिटार्डेड पोटेंशियल होता है, रिटार्डेड पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू नॉट दिस वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो r डैश t माइनस r अपॉन c। रो इसका फंक्शन है डिवाइडेड बाई r d टाउ डैश एंड रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल जो कि होता है म्यू 0/4 पाई एंड दिस इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे आर डैश टी माइनस आर अपॉन सी। ये जे इसका फंक्शन है डिवाइडेड बाई आर डी टाउ डैश। ये सेटिस्फाई करेगा जो मैक्सवेल इक्वेशन है आपके पास, डेल स्क्वायर वी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 और डेल स्क्वायर, this is not del square, this is box square a and that is minus mu 0 j, जहाँ पे box square आपको पता है क्या होता है, राइट। तो इसमें हम लोग पूरा इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं कि हम बेसिकली ये जो v है इसको इस इक्वेशन में पुट करके दिखाएंगे कि ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन इसका सोल्यूशन हो जाएगा ये v, राइट। और a के लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि a को जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। तो दोनों सेम ही तरीके से हैं, यहाँ पे रो अपान आ रहे हैं, यहाँ पे जे अपान आ रहे हैं, तो रो और जे से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो एक के लिए करेंगे इसके लिए, और इसको हम लोग करेंगे दो पार्ट में, आधा यानी पार्ट ए में डिस्कस करेंगे और आधा डेरिवेशन पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें ये जो हमारे पास है डेल स्क्वायर वी, तो डेल स्क्वायर वी सॉरी बॉक्स स्क्वायर जो है ये बेसिकली है डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल 2/डेल टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ वी रख देंगे तो यहाँ भी वी हो जाएगा और यहाँ भी v हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि हमें डेल स्क्वायर जो ये है ये बेसिकली लाप्लासियन है, तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v, ओके, एंड दिस इज माइनस 1/c स्क्वायर डेल 2v अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट। इतना होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये LHS निकालना है इस v का, अगर आपको ये बॉक्स स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो ग्रेडियंट अगर हम निकालें, ग्रेडियंट ऑफ, ओके, सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ v एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और ग्रेडियंट हो जाएगा, और दिस इज योर रो r डैश t माइनस r अपॉन c डी टाउ डैश डिवाइडेड बाई r। अच्छा, ये r डैश और ये सब चीज़ क्या है यहाँ पे, और ये डेल हमारे पास क्या है, ओके, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट है, एक r डैश है, एक करली r है और एक आपके पास स्मॉल r है। सपोज आपके पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नोटेशन हम हमेशा लेते हैं, और मान लेते हैं हमारे पास वन सेकेंड। सो सपोज हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी हो सकता है, ओके। ये एक आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मान लेते हैं ये ओरिजिन है। इसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने चूज कर लिया इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, और इस पॉइंट पे इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको निकालना है, लेट्स से फील्ड निकालना है। तो इस जो सोर्स, ये जो सोर्स पॉइंट है इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट मान लेते हैं P। तो ये ओरिजिन से जो सोर्स पॉइंट के बीच वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं R डैश। सोर्स पॉइंट से जो ये P तक वेक्टर होता है उसको बोलते हैं करली R, और ओरिजिन से P तक जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे वेक्टर R। तो इसका मतलब वेक्टर R आ जाएगा आपके पास R। सो दिस इज नॉट करली R, दिस इज वेक्टर R, ओके। दिस इज R डैश, ये वाला R डैश है, ये आ जाएगा R माइनस R डैश, राइट। इतना आ जाएगा, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और व्हाट इज डेल हियर, सो डेल जो आपके पास है ये है I कैप डेल अपॉन डेल एक्स, J कैप डेल अपॉन डेल वाई एंड K कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, डैश के ऊपर, मतलब x डैश के ऊपर हो रहा है, राइट। और डिफरेंशिएशन यानी ये जो ग्रेडियंट है ये हो रहा है x y z के ऊपर, तो ये तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ग्रेडियंट इसके अंदर जा सकता है, और हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ग्रेडियंट अंदर जाएगा, ओके। दिस विल योर r डैश एंड दिस इज t माइनस r अपॉन c अपॉन r, ओके, एंड दिस इज डी टाउ डैश। इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ओके। तो अब ये ग्रेडियंट क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेगा, तो कैसे होगा,
सो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं डिफ्रेंसिएशन वैसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑपरेटर को। ये करेगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। सो मान लेते हैं ये हो गया आपके पास 1/r बाहर आ गया, ग्रेडियंट ऑफ रो, ओके, रो r डैश, लेट्स राइट दिस टाइम एज tr, ओके, एंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ 1/r एंड व्हाट इज रो हियर, रो इज फंक्शन ऑफ r डैश एंड tr। बार बार लिखने की जरूरत हमें नहीं है ना, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि रो जो फंक्शन है वो r डैश और tr का है, और यहाँ पे आ जाएगा d टाउ डैश। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ v आ गया 1/4πε0, ओके, 1/r यहाँ पे आ जाएगा। एंड व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ रो, ग्रेडियंट ऑफ रो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, एंड दिस इज रो, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सो व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, लेट्स कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ रो। Gradient of rho, it is nothing but gradient of rho r dash and gradient of tr, right, gradient of rho dash and ये आ जाएगा gradient of rho r dash and tr, tr क्या है, t minus r upon c, right। अब ये gradient r dash, तो r dash में तो है नहीं r, r किस में है, tr में, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं या लेट्स राइट इट एज summation I cap del upon del x, दिस इज रो r डैश tr। व्हाट इज दिस समेशन, समेशन का मतलब है कि एक बार i कैप डेल अपॉन डेल x आएगा, फिर j कैप डेल अपॉन डेल y आ जाएगा, फिर प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z आएगा, समेशन ओवर x लिख देते हैं, ओके। तो जस्ट उसमें हमने एक कंपोनेंट लिया, फिर जनरलाइज कर देंगे। सो दिस इज i कैप एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इसको हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज डेल रो अपॉन डेल tr, है ना, एंड चेन रूल से हो जाएगा डेल tr अपॉन डेल x, डेल tr अपॉन डेल x। तो डेल रो अपॉन डेल tr बाहर आ जाएगा, इसमें कहीं पे x नहीं है, तो ये आ गया बाहर। यहाँ समेशन के अंदर क्या बचा, i कैप डेल tr अपॉन डेल x, ओके। एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ tr, है ना, ग्रेडियंट ऑफ tr लेंगे तो i कैप डेल tr अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल tr अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल tr अपॉन डेल z, तो इतना आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल tr की वैल्यू, ओके, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सो ये आ गया 1/4πε0, दिस इज 1/r एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज, इसको एक बार और लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो डॉट भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, डॉट का मतलब है tr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ tr, ओके। सो यहाँ पे रख देंगे रो डॉट ग्रेडियंट ऑफ tr हो गया, प्लस रो व्हाट इज दिस डेल 1/r, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। सो डेल 1/r अगर आप करोगे डेल 1/r, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग सबसे पहले एक ही का करेंगे, बाकी जनरलाइज कर देंगे डेल अपॉन डेल x 1/r। सो ये हो जाएगा समेशन, सो ये बेसिकली चेन रूल लगेगा, ये हो जाएगा माइनस 1/r का स्क्वायर डेल r अपॉन डेल x। एंड व्हाट इज दिस r, दिस r इज नथिंग बट, ये वेक्टर r है, वेक्टर r आपके पास क्या है, वेक्टर r माइनस r डैश, ये हमने निकाला। इसको कंपोनेंट वाइज में अगर लिखेंगे तो x माइनस x डैश i कैप, y माइनस y डैश j कैप एंड z माइनस z डैश k कैप हो जाएगा, है ना, जहाँ पे r है x i कैप, y j कैप, z k कैप, और r डैश क्या है, x डैश i कैप, y डैश j कैप एंड z डैश k कैप, तो इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब r स्क्वायर कितना आ जाएगा, r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, r स्क्वायर इज नथिंग बट, सो दिस इज x माइनस x डैश का स्क्वायर, y माइनस y डैश का स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश का स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर हम निकालें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज डेल अपॉन डेल x r स्क्वायर, एंड यहाँ पे कहीं पे x है नहीं, इधर नहीं है, केवल x कहाँ पे है, केवल इस वाले टर्म में, तो इसमें आ जाएगा डेल अपॉन डेल x माइनस x डैश का स्क्वायर, बाकी इसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ x नहीं, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 2x माइनस x डैश, और फिर से इस टर्म का करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन, x माइनस x डैश चेन रूल से, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज 2r
del r upon del x is equal to 2x minus x dash एंड व्हाट इज दिस del upon del x x minus x dash, तो अंदर जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा x डैश का, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा r दैट इज del r upon del x इज नथिंग बट x minus x dash upon r। उठा के यहाँ ग्रेडियंट वाले फार्मूले में रखेंगे जो हमने निकाला, हमारे पास इतना आया, तो यहाँ से आया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा समेशन आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है x माइनस एक्स डैश अपॉन आर, फिर से r इससे बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब समेशन आई कैप x माइनस एक्स डैश, एंड व्हाट इज दिस थिंग, इसको अगर जनरलाइज करोगे तो आई कैप x माइनस एक्स डैश प्लस वाई प्लस जे कैप y माइनस वाई डैश प्लस के कैप z माइनस जेड डैश, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर r एंड दिस इज योर वेक्टर r अपॉन r क्यूब। ओके, तो दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r। हमने कैलकुलेट किया कितना आएगा हमारे पास, या r कैप के टर्म में लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं r r कैप, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज माइनस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r की, राइट। इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे जो हम ग्रेडियंट ऑफ v में, ये हो जाएगा व्हाट इज दिस, दिस इज योर r कैप, लेट्स सी, तो दिस इज माइनस r कैप नॉट r कैप, दिस इज माइनस r कैप अपॉन r स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा इतना d टाउ डैश, राइट। व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ tr, व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ tr, सो ग्रेडियंट ऑफ tr आपको निकालने के लिए चलना पड़ेगा यहाँ पे फिर से, तो ग्रेडियंट ऑफ tr आपके पास हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ tr, सो व्हाट इज tr, tr इज नथिंग बट t माइनस r अपॉन c, ग्रेडियंट अंदर जाएगा तो ग्रेडियंट ऑफ t माइनस ग्रेडियंट ऑफ r अपॉन c, ग्रेडियंट ऑफ t 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट में किसका फंक्शन है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप एंड सो ऑन, राइट। ये टाइम तो है नहीं ग्रेडियंट में, तो ये डिफरेंशिएशन टाइम का है, तो ये 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ग्रेडियंट ऑफ हो गया r, ग्रेडियंट ऑफ क्या हो गया r हो गया, तो r का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन सी हो गया, और ये हो गया समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एंड r, व्हाट इज r, what is r is nothing but this vector is x I cap y j cap and z k cap, तो r स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे 2r डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा कि r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका मतलब है डेल r अपॉन डेल x आ जाएगा x अपॉन r, राइट। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन c समेशन आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह रख देंगे एक्स अपॉन आर, सो आर आपका बाहर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन सी आर, एंड दिस इज योर समेशन एक्स आई कैप, राइट। और इसको समेशन को जनरलाइज करोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट वेक्टर आर, राइट। ये समेशन जो है क्या वेक्टर आर है डिवाइड बाई सी आर, आर कैप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर कैप, सो दिस इज नथिंग बट आर कैप अपॉन सी। Okay, so what is that tr, tr is nothing but r cap upon c. Okay, so there is a mistake here, this is not small r, this is curly r, this is what, this is curly r, tr क्या होता है curly r होता है, यहाँ जहाँ जहाँ r है हमें करना क्या पड़ेगा, वहाँ वहाँ हमें रखना पड़ेगा curly r। okay, हालांकि कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, जस्ट r की जगह curly r आ जाएगा, बट लेट्स डू दैट अगेन, तो ये आ जाएगा इतना, और curly r के टर्म में हमें लिखिए अगर, सो करली आर हमारे पास हो जाएगा, 1 सेकेंड, सो व्हाट इज करली आर, करली आर इज नथिंग बट आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में कितना है, वेक्टर फॉर्म में हमें पता है ये है आपके पास x माइनस एक्स डैश आई कैप y माइनस वाई डैश जे कैप एंड z माइनस जेड डैश के कैप, राइट। आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स डैश, अच्छा ये शायद हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस स्लाइड्स में, लेट्स सी, यस वी हैव कैलकुलेटेड इट, ये कैलकुलेट किए हैं, ओके ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इतना डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर, ओके। और इसको जब बाहर लेंगे तो व्हाट विल वी गेट, वी हैव माइनस 1 अपॉन सी आर
एंड व्हाट इज दिस इज आई कैप x माइनस एक्स डैश समेशन के अंदर है, तो ये बेसिकली क्या है, वेक्टर r होगा। सो दिस इज वेक्टर r अपॉन सी आर, या आर कैप लिख सकते हैं वेक्टर r को, तो यह आ जाएगा माइनस आर कैप अपॉन सी। सो दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ टी आर। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ टी आर भी हम लोगों ने निकाल लिया, इसकी भी वैल्यू उठा करके ग्रेडियंट ऑफ v में रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 1/r रो डॉट, इसकी वैल्यू हो गई है ग्रेडियंट ऑफ टी आर कितना आया था हमारे पास, सो दैट इज माइनस आर कैप अपॉन सी, और ये हो गया ओके। सो दिस इज माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज योर डी टाउ डैश। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसमें से कुछ टर्म कॉमन ले लें तो ग्रेडियंट ऑफ वी हमारे पास कितना आ जाएगा, सो ग्रेडियंट ऑफ वी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसमें से r कॉमन ले सकते हैं और r कैप कॉमन ले सकते हैं, सो लेट्स डू दैट। सो हमारे पास आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक लगा दिया, तो इंटीग्रेशन इस पार्ट का भी हो जाएगा, इस पार्ट का भी हो जाएगा। सो दिस इज योर रो डॉट r कैप अपॉन r c, परफेक्ट नॉट परफेक्ट, डी टाउ डैश भी है, डी टाउ डैश प्लस इंटीग्रेशन रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर एंड डी टाउ डैश। इतना हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v की वैल्यू। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक करते हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं स्केलर पोटेंशियल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस स्केलर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि ये मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है रिटार्डेड पोटेंशियल।